नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम काव्य खंड के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व की कक्षा में हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ा और आज हम उन्हीं के द्वारा रचित कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की लोकप्रिय कविताओं में से एक है। यह कविता उस समय लिखी गई है जब भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ कारावास में ब्रिटेन सरकार द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। और कैदी और कोकिला में उस समय जेल के भीतर होने वाले कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलते हैं कि उस वक्त का वातावरण कैसा था। कवि इस वक्त कारागार में बंदी है और वह एकांकी है, उदास है और एक दिन वह अनायास ही बंदी गृह के भीतर से ही आधी रात में कोयल के कूकने का स्वर उन्हें सुनाई देता है। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, यह समय मीठे गीत गाने का नहीं है बल्कि क्रांति का है, मुक्ति का है और क्रांति भरे गीत गाने का है। वह कोयल से पूछते हैं कि इस वातावरण में वह यहाँ क्या करने आई है। क्या वह कैदियों की दशा और कारागृह का वातावरण देख चीख रही हो या शायद कैदियों की यातनाएं देख तुम्हारा मन भी व्यथित हो गया है, तुम्हारे हृदय से भी हूक निकल रही है। तो इस कविता में कवि ने कोयल को संबोधित करते हुए कारावास के उन दिनों का एक चित्रण प्रस्तुत किया है। वहाँ की दशा, कारागार के वातावरण का यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम कविता पाठ करते हैं और उसके अर्थ के माध्यम से जानते हैं कि कवि ने कविता के माध्यम से कैसा चित्रण किया है उस कारावास का, उस समय ब्रिटेन सरकार द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का और कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का। तो आइए पढ़ते हैं कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीन को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। बहुत ही सुंदर कविता है और सर्वप्रथम हम देखेंगे इन पंक्तियों के शब्दार्थ। कोकिल अर्थात कोयल, रह जाती हो अर्थात कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो। बटमार, रास्ते में जा रहे लोगों को लूटने वाले को बटमार कहा जाता है। और तम अर्थात अंधेरा, हिमकर शीतलता प्रदान करने वाला चाँद को हिमकर कहा गया है। कालिमा मई अर्थात काले रंग वाली कोयल, आली अर्थात सखी। शब्दार्थ के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे इसके संदर्भ पर। संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत कविता कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज 1 के काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला से ली गई है। संदर्भ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल को संबोधित करते हुए कारावास की स्थिति तथा कारावास में व्यतीत हो रहे अपने दिनों का वर्णन किया है। अब प्रसंग के बाद आते हैं भावार्थ पर। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम कारावास के ऊपर उड़ उड़कर क्या गा रही हो। तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। अर्थात रह जाती हो अर्थात कहते कहते तुम चुप हो जाती हो। कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो। क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो। क्या तुम कोई ऐसा संदेशा है
संदेशा किसका है? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? मेरे हृदय में तुम किस प्रकार के भाव जगाना चाहती हो? यह प्रेरणा का संदेश मेरे लिए कैसे, कहाँ से और किसके पास से तुम लाई हो? कोकिल बोलो तो। कोकिल अर्थात कोयल। हे कोयल बोलो तो, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट कहो तो। आगे है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ कारावास में ऊंची ऊंची गंदी, मलिन और काली काली दीवारों के बीच में कैद हूँ। ऊंची दीवारों के बीच घना काला अंधेरा है। यहाँ चोर हैं, डाकू हैं, बटमार आदि दुष्प्रवृत्तियों वालों के बीच में मुझे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। जीन को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ तो हे कोयल ऐसी स्थिति है कि यहाँ पेट भर खाने को तक नहीं दिया जाता है और मरने भी नहीं देते हैं, और अगर यदि हम मरना भी चाहें तो हमें यहाँ मरने नहीं दिया जाता है। ऐसा नारकीय जीवन हमें विवश होकर यहाँ पर सहन करना पड़ रहा है। इतने कष्ट हम यहाँ पर झेल रहे हैं कि हमें तड़प तड़प कर जीना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हम जितने भी यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कैदी हैं, उन सभी के जीवन पर दिन रात एक कड़ा पहरा सा लगा रहता है। हमारी दिनचर्या को, एक एक कार्य को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। कुछ भी करने की हमें यहाँ पर आज़ादी नहीं है। सरकारी गुप्तचर सिपाही हमारी निगरानी के लिए हर समय हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। चारों ओर मानो अंधकार ही अंधकार का साम्राज्य है। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शासन का दुर्व्यवहार ज़्यादा गहरा है या फिर अंधेरे का प्रभाव अधिक गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ तक कि संपूर्ण संसार को शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा भी अब शीतलता प्रदान करने के लिए आकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। रात भी घनी और अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी स्रोत, सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। हे मेरी सखी कोयल, इस निराश भरे क्षणों में तुम क्यों जाग रही हो? तुम क्यों कूक रही हो? कविता के भावार्थ के बाद अब बात करते हैं कविता के भाव सौंदर्य की। तो भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि कवि ने कारागार की कठिनाइयों का अत्यंत ही करुणा उत्पादक, सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मानो जेल की नारकीय स्थिति का वास्तविक चित्र हमारे आँखों के समक्ष उपस्थित हो गया हो। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे शिल्प सौंदर्य पे। शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। काव्य भाषा अत्यंत सरल, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। कवि ने तत्कालिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे चंद्रमा, कोयल के साथ कवि ने मित्रता, मानवता का संबंध स्थापित किया है। स्वर मैत्री का सुंदर प्रभाव दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। तुकांत का निर्वाह हुआ है। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने कैदी और कोकिला कविता की कुछ पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या की। इसके शेष पंक्तियों का, शेष कविता का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।